हेलो। अक्सर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा प्री कैस्ट जो इंटरव्यू है वो यूके की यूनिवर्सिटी का वो विदाउट डिपॉजिट करवा दें, यानी इनिशियल डिपॉजिट के बगैर करवा दें या उसकी जो मिनिमम अमाउंट है उसके बगैर करवाएं। अब उस सूरत में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बचती हैं और उसमें स्टूडेंट भी ये समझता है कि उसका रिस्क मौजूद है, यानी अगर वो यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट भी पे करता है और वो प्री कैश में फेल कर देते हैं तो देन उसका एक तो रिफंड आने में टाइम लगना है, दूसरा उसको जो नेक्स्ट इनटेक है उसके लिए उसके पास बैकअप ऑप्शन नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा और उसकी वो इनटेक वेस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ यूके की बड़ी मशहूर है जो डिपॉजिट पहले लेती है, और अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स जो हैं और वो हमें बाहर से भी आते हैं कि जी हमें उन्होंने फेल कर दिया कि जी सूटेबिलिटी नहीं मैच की, यानी सेटिस्फाइड नहीं हुआ इंटरव्यूअर। तो उस हवाले से जो ये यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी बदनाम है कि इसने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस तरह से तंग किया और उसकी बेस पे उसके बाद उनको डिपॉजिट में जो फीस थी वो वापस आई 3 महीने 2.5 महीने बाद दो, और स्टूडेंट का नेक्स्ट इनटेक में एडमिशन जो है वो पॉसिबल नहीं हुआ। अब यही बात के स्टूडेंट आते हैं तो वो पूछते हैं कि जी क्या ऑप्शन है, तो वैलिड ऑप्शन क्या है। अगर हम उस वैलिड ऑप्शन की बात करें तो वैलिड ऑप्शन हमारे पास सबसे पहले सामने निकलती है हैरियट वार्ड की यूनिवर्सिटी जो है उसकी। अब हैरियट वार्ड की जो प्री कैश इंटरव्यू के लिए दो ऑप्शंस वो देते हैं, एक तो ये कि आप अपना जो मिनिमम डिपॉजिट है 8,000 वो पे करें और आप अपना इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल कर लें, और दूसरी ऑप्शन वो ये देते हैं कि आप अपनी जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करवा दें और इंटरव्यू करवा लें। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की फ़ीस 14,000 है आपके कोर्स की, और आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो 9,207 है, तो देन ये टोटल मिला के जितने भी पेमेंट बनती है आप उसके इक्विवेलेंट अपने पीकेआर में फंड शो करवा दें। वो मेच्योर होने लाजमी नहीं है, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में पैसे रखें, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दें, तो देन वो आपका प्री कैश इंटरव्यू करवा देंगे। ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है अगर उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये डरते हैं कि हमारा इंटरव्यू फेल हो जाना है, हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी, हम पेमेंट स्टक नहीं करना चाहते यूके में, तो आप हैरियट वार्ड यूनिवर्सिटी को ये ऑप्शन जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो यूनिवर्सिटी है ये MOI पे भी पोस्ट ग्रेड के एडमिशन ऑफर कर रही है, और उसमें सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज जो जो HEC से रिकग्नाइज्ड हैं वो सारी एलिजिबल हैं इसके लिए। यानी लास्ट जो वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम जिस भी यूनिवर्सिटी का MOI का आपके पास लेके आते हैं कोई चीज़, तो उसके साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एक लिस्ट लगी होती है कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एलिजिबल है और इन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री एक्सेप्टेबल है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के लिए आपको पाकिस्तानी जो भी आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं अगर वो HEC से रिकग्नाइज्ड है तो देन आप एलिजिबल हैं MOI के लिए। इसकी 3 किस्म की कंडीशंस हैं जिनको आपने मीट करना है MOI के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके इंटरमीडिएट में इंग्लिश सब्जेक्ट में 75% स्कोर होना चाहिए। आपकी लास्ट जो डिग्री है वो आपकी 2 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो इन्होंने फिक्स की हुई है। और इसके साथ साथ एक और रिक्वायरमेंट जो इंटरमीडिएट के लिए हवाले से है कि वो भी 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपका इंटरमीडिएट काफ़ी पुराना है, 10 साल से पुराना है तो देन आप आ जाएं, आपने बैचलर्स की डिग्री जो है वो लेटेस्ट कर ली है, गैप है आपका, तो देन आप कहेंगे जी हमारा MOI पे करवा दें, तो MOI पे नहीं होगा। फिर आपको जो इनके रिकग्नाइज्ड टेस्ट हैं उन्हीं की तरफ जाना पड़ेगा। वो टेस्ट जो हैं वो डेफिनेटली उसी तरह से IELTS PT TOEFL वगैरह जो हैं उन्हीं टेस्ट को आपने सिक्योर करना है, अदरवाइज आप इस यूनिवर्सिटी में जो है वो MOI पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हैरियट वार्ड यूनिवर्सिटी यूके की 2 मेजर चीज़ों पे डिस्कशन थी, एक तो कैश विदाउट डिपॉजिट और दूसरा MOI पे एडमिशन, और वो भी पाकिस्तानी किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो आपका अगर इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो देन आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में या आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।